ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण के कार्तिक माह की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भागवत गीता का पाठ आपके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हम गीता के सभी पाठों का अध्ययन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कृपया हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिकाधिक शेयर व लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में भागवत गीता का यह अध्ययन व श्रवण आपके लिए क्या फलों की प्राप्ति ला सकता है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में केवल एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है जो स्वयं भगवान विष्णु का ही निवास स्थान है। जीवन में संतुलन की स्थापना। जिस तरह अत्यधिक गतिविधियां हमें थका देती हैं, उसी तरह आलस्य हमें आलसी बनने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सक्रियता और आलस्य के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवत गीता हमें भोजन, व्यायाम और विश्राम को संतुलित करने की और रखने की सलाह देती है। यह अज्ञानता का नाश करता है। हम जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। भगवत गीता हमें अज्ञानता पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी लगातार बदलती दुनिया में सच्ची खुशी केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो केवल भगवत गीता पढ़ने से ही आती है। तो आइए इतने सब फलों की प्राप्ति देने वाले इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले एक बार भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे यह भयंकर युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो गई है। कृपया मुझे वह एक मार्ग बतलाइए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले दो मार्ग मैंने पहले ही बता दिए हैं। ज्ञान का मार्ग जो चिंतन की ओर प्रवृत्त है उनके लिए, और कर्म का मार्ग जो कर्म की ओर प्रवृत्त है। केवल कर्म से विरत रहने से ना तो कोई कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ना ही केवल भौतिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। वस्तुतः सभी प्राणी अपने अपने गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जो लोग बाह्य कर्मेंद्रियों को रोककर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं वे निश्चय ही अपने को धोखा देते हैं और उन्हें पाखंडी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो कर्मयोगी अपनी ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा वश में रखते हैं और कर्मेंद्रियों को आसक्ति रहित होकर कर्म में लगाते हैं वे निश्चय ही श्रेष्ठ हैं। अतः तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म बंद करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी संभव नहीं होगा। अपने कर्म को भगवान के लिए यज्ञ मानकर करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए फल की आसक्ति से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों के प्रदर्शन में सफल हो जाओ क्योंकि ये तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो।
तुम्हारे बलिदान से स्वर्ग के देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों तथा स्वर्ग के देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि आएगी। तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होकर देवगण तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो लोग बिना अर्पण किए उन्हें दिए गए पदार्थ का उपभोग करते हैं वे वास्तव में चोर हैं। जो लोग पहले हवन में अर्पित भोजन खाते हैं वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग अपने ही आनंद के लिए भोजन पकाते हैं वे पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों के पालन से उत्पन्न होता है। वेदों में मानव के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वेदों को स्वयं भगवान ने प्रकट किया है, इसलिए सर्वव्यापी भगवान यज्ञों में सदैव विद्यमान रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो लोग आत्मा में ही आनंदित रहते हैं, जो आत्मा में ही प्रकाशित और पूर्णतया संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या उनका त्याग करने में कुछ भी हासिल या खोने को नहीं होता, न ही उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही होती है। अतएव आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य को समझकर कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्ति किए बिना कर्म करने से मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि को प्राप्त किया। आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करके संसार के कल्याण के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित कर देते हैं उनका अनुसरण सारा संसार करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं नियत कर्मों में लगा हुआ हूँ। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्तव्यों का पालन ना करूं, तो सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म करना छोड़ दूं, तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस कोलाहल के लिए स्वयं जिम्मेदार हो जाऊंगा और इस प्रकार मानव जाति की शांति नष्ट हो जाएगी। हे भारतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों को भी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे सह काम कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में विभेद उत्पन्न न करें, अपितु उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान पूर्वक पालन करते हुए अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। सभी कार्य 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु अज्ञानतावश शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य से भ्रमित आत्मा स्वयं को कर्ता समझने लगती है। हे महाबाहु अर्जुन, ज्ञानी पुरुष आत्मा को गुणों और कर्मों से पृथक पहचानते हैं। वे जानते हैं केवल गुण ही, जैसे कि इंद्रियां और मन आदि के रूप में गुणों के बीच में अर्थात ज्ञान के विषयों के रूप में विचरण करते हैं, इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। जो लोग गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं वे अपने कर्मों के परिणामों में आसक्त हो जाते हैं, किंतु जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। समस्त कर्मों को मुझको अर्पण करके मुझ परमेश्वर का निरंतर ध्यान करो। कामना और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और मानसिक शोक को दूर करके युद्ध करो। जो लोग मेरी इन शिक्षाओं का पालन अत्यंत श्रद्धा और ईर्ष्या से मुक्त होकर करते हैं वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञानहीन और विवेक शून्य होकर इन सिद्धांतों की अवहेलना कर देते हैं और अपना ही नाश कर लेते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं।
क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं। दमन से लाभ भी क्या होगा? इंद्रियां स्वभावतः ही इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति और द्वेष का अनुभव करती हैं, किंतु उनके द्वारा वश में नहीं होती, क्योंकि वे मार्ग विधाता और शत्रु हैं। अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करना, भले ही उसमें दोष ही क्यों ना हो, किसी दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से कहीं बेहतर है। भले ही वह कर्तव्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना भी किसी दूसरे के मार्ग पर चलने से बेहतर है, जो कि खतरों से भरा है। अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य अनिच्छा से भी पाप कर्म करने के लिए उद्यत क्यों हो जाता है, जैसे कि कोई बलात् उसे पाप कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो? भगवान ने कहा, यह काम ही है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिणत हो जाता है। इसे संसार में पापी सर्वभक्षी शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है तथा बूंद गर्भ से छिप जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान भी कामना से ढक जाता है। हे कुंती पुत्र, इस अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा जो कभी भी तृप्त नहीं होती तथा अग्नि के समान जलती ही रहती है, अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति का भी ज्ञान ढक जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि को कामनाओं का प्रजनन स्थल कहा गया है। इनके माध्यम से यह मनुष्य के ज्ञान को धुंधला कर देती है और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देती है। अतः हे भरत श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो और इस काम रूपी शत्रु का वध करो, जो पाप का ही स्वरूप है तथा ज्ञान और साक्षात्कार का नाश करने वाला है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे है आत्मा। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर उच्चतर आत्मा अर्थात आत्मा की शक्ति के द्वारा निमंत्रण आत्मा, जो कि है इंद्रियां, मन और बुद्धि, उसको वश में करो और काम नामक इस दुर्जय शत्रु का वध कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।